बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम आपके साथ इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाले हैं सीए कैफ के बारे में। काफ़ी लोगों की ये परेशानी है कि कैफ में आकर हमें कितनी स्टडी करनी चाहिए, हमें जो एडवांस लेवल के पेपर हैं वो किस तरह पास करने चाहिए। जिस तरह के रिपोर्टिंग 2 है, यानी कि जो अब कैफ का पेपर नंबर है 5, कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2, जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है। काफ़ी लोगों की इनमें अटैम्प्ट लग जाती है और काफ़ी लोग ये परेशान होते हैं कि हम इसकी किस तरह प्रिपरेशन करें। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कशन करेंगे आप लोग कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में एफआर 2 का पेपर का पास कर सकते हैं। तो काइंडली आप लोग हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 कैफ 5, काफ़ी लोगों की ये परेशानी है कि इसकी प्रिपरेशन किस तरह करें। देखें कि सबसे पहले जो इनकी जो बुनियाद है वो है अकाउंटिंग। जिस भी बच्चे ने अकाउंटिंग को अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके पेपर्स पास किया होगा उसके लिए तो इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ये इनकी बेस है। अकाउंटिंग की बेस पे आगे एफआर 1 और एफआर 2 के पेपर पास होते हैं। एफआर 1 में ज़्यादातर है कॉन्सेप्ट, उनमें हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, उनमें इतनी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं है। जो एफआर 2 का पेपर है इनमें ज़्यादातर हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। यहाँ ये है कि एडवांस लेवल में हम जाके जो कॉन्सेप्ट है उन्हें डिस्कस करते हैं। तो एफआर 2 में जो हमें सबसे पहले जो रिक्वायर्ड होती है वो प्रैक्टिस है। सबसे ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। इनमें जो सबसे पहले जो इनका जो पैटर्न है, इनमें 70 to 75 जो नंबर का मार्क्स है वो आता है न्यूमेरिकल, और बाकी जो 25 नंबर है वो ज़्यादातर थ्योरी, यानी कि थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं जिनमें IAS से 1037 है। सबसे पहले जो हमें एफआर 2 में पासिंग करवाने वाले चैप्टर हैं इनमें है IAS से 12 इनकम टैक्स, उसके बाद कंसोलिडेशन, उसके बाद IAS से 12 इनकम टैक्स। ये तीन वो वाहद सब्जेक्ट हैं कि जिनमें हर अटैम्प्ट में ICAP का पेपर लाजमी इन तीनों सब्जेक्ट में से पूछता है। अगर जिन बच्चों के ये इन तीनों टॉपिक्स पे ग्रिप होगी उनकी समझ लें कि 40% चांस होते हैं कि उनकी एफआर 2 पहले अटैम्प्ट में पास हो जाए, क्योंकि कंसोलिडेशन में हर अटैम्प्ट में 18 से 20 नंबर का लाजमन क्वेश्चन आता है। इनकम टैक्स में 15 से 18 नंबर का क्वेश्चन आता है, और जो लीज है इनमें इसकी रेंज भी 18 से 15 नंबर की। तो देख लें जिन बच्चों के ये जी तीन सब्जेक्ट पे ग्रिप होती है उनकी एफआर 2 फर्स्ट अटैम्प्ट में पास हो जाती है। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट्स, इनमें भी ICAP अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है। उसके बाद जो है IAS से 41 एग्रीकल्चर, उसके बाद फॉरेन करेंसी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके बाद IFRS 8, उसके बाद यानी कि कंसोलिडेशन का तो हमने आपको पहले बता दिया। ये जो हमने टॉपिक बताया ना आपको, एग्रीकल्चर का स्टैंडर्ड है, उसके बाद फॉरेन करेंसी का है IFRS 8 और IFRS 9, ये वो वाहिद यानी कि सब्जेक्ट है जिनमें से ICAP कभी कभी पेपर पूछ लेता है। जो मेजर सब्जेक्ट मैंने आपको पहले बता दिया ना कि इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, यानी कि जिसमें सब्सिडरी को वगैरह को बाय कर लेते हैं हम, एसोसिएटेड कंपनी को बाय कर लेते हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन, ये जो दो सब्जेक्ट हैं ना तीन, ये एक ही किस्म के हैं, कंसोलिडेशन में ही फॉल करते हैं। उसके बाद इनकम टैक्स, लीज, तो फाइनल अकाउंट। अगर ये बच्चे टॉपिक पहले अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं उनकी जो पासिंग परसेंटेज है ना वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जो IAS से 10 और 37 है, इनमें से ICAP जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है ना वो होता है थ्योरी का, जो कि हमने स्टैंडर्ड से लिखना होता है। इसके अगर बच्चों को कंसेप्ट क्लियर होंगे तो वो बच्चा आसानी से पेपर में लिख सकता है। काफ़ी लोग ये इनके सोचते हैं कि हमें थ्योरी को किस तरह लिखें। जिन बच्चों ने पहले प्रैक्टिस की होती है वो तो एग्ज़ाम में ईजिली लिख लेते हैं। तो समरी ये निकली कि आप लोगों ने सबसे पहले जो प्रिपरेशन करनी है वो है इनकम टैक्स, लीज, कंसोलिडेशन में ही वो सब्सिडरी और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्लियर हो जाता है। उसके बाद फाइनल अकाउंट है। ये वो वाहिद टॉपिक है जिनमें से हमें पासिंग परसेंटेज हमारी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है इंटेंजिबल एसिड दूसरे नंबर पे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने प्रिपरेशन करनी है लीज, नहीं लीज सॉरी, एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट एसोसिएट, IFRS 8, IFRS 9।